नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताती हैं। उनकी शिक्षाओं में कर्म और कर्म के फल का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध के अनुसार हमारा प्रत्येक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है और उसका फल हमें एक दिन जरूर मिलता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। किसान मेहनती था और अपने खेतों में मेहनत कर फसल उगाता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी सहायता करते थे। किसान का जीवन साधारण था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। किसान के खेत के पास ही एक राजा का बाग था, जिसमें आम, अमरूद और अन्य फलों के पेड़ थे। बाग में एक बागबान था जो पेड़ों की देखभाल करता था। एक दिन किसान की पत्नी बीमार हो गई और उसे दवाइयों की आवश्यकता थी, लेकिन किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दवाई खरीद सके। तब किसान ने सोचा कि क्यों न राजा के बाग से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेचे जाएं, जिससे दवाइयों के पैसे मिल सके। किसान ने रात को बाग में जाकर कुछ फल तोड़ लिए और बाजार में बेच दिए। उसने फल बेचकर दवाइयां खरीदी और अपनी पत्नी की जान बचाई। किसान को लगा कि उसने जो किया वह उसके परिवार की भलाई के लिए किया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह चोरी कर रहा है। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि उसके बाग से फल चोरी हो रहे हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बाग की रक्षा करें और चोर को पकड़ें। अगली रात जब किसान फिर से बाग में आया तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। किसान ने राजा के सामने अपने कृत्य की सफाई दी और बताया कि उसने यह सब अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किया था। राजा एक समझदार व्यक्ति था और उसने किसान की स्थिति को समझा, लेकिन राजा ने किसान से कहा, तुमने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी की, लेकिन चोरी चोरी होती है, चाहे वह किसी भी कारण से की जाए। हर कर्म का फल होता है और तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। राजा ने किसान को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा न करे। किसान ने वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत से अपना जीवन यापन करेगा। समय बीतता गया और किसान ने अपनी गलती से सीखा। वह अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और अपने खेत में अच्छा उत्पादन करने लगा। उसने कभी भी किसी के अधिकार का हनन नहीं किया और हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चला। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब राजा ने वहां आकर देखा कि किसान कितनी मेहनत से काम कर रहा है। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें अपने कर्म का फल मिला? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, मुझे कर्म का फल मिला। मैंने जब चोरी की तो मैं पकड़ा गया और मैंने अपनी गलती का फल भुगता, लेकिन जब मैंने सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया तो मेरी मेहनत का फल भी मिला। अब मैं समझ गया हूँ कि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे हमारे ही कर्मों का परिणाम होती हैं। हमारे हर छोटे बड़े कर्म का प्रभाव पड़ता है और समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रत्येक कर्म का परिणाम हमारे ही जीवन में आएगा। इसलिए हमें हमेशा सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होता। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार और हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाएं भी हमारे कर्म होते हैं और उनका भी फल मिलता है। इसलिए हमें न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो हमें न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार कर्म का फल केवल इस जीवन में ही नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में भी हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। यदि हम इस जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अगले जन्म में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसी प्रकार यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में हमें उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए।
और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, लेकिन हमारे प्रत्येक कर्म का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और सही मार्ग पर चलकर ही अपने कर्म करने चाहिए। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि अपने समाज और संसार के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है और उसका परिणाम अवश्य होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्मों का चुनाव करना चाहिए और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए।